दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन प्रमोशन चला सकते हो अपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, जिससे आपको जेन्युइन लीड मिलेगा 100%। मैं आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कैसे आप टारगेट ऑडियंस करोगे, कैसे बजट फिक्स करोगे और कितना लीड आपको पर डे मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर फेसबुक पे आप ऐड चलाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो लोग ऐड चला रहे हैं सेम डोमेन में, उनको चेक करना चाहिए कि वो किस तरह से ऐड चलाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लोकेशन देना है इंडिया, यहाँ पे करना ऑल एड्स, उसके बाद यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन, CRUC, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे CUTI होगा ना, तो यहाँ पे आपको ढेरों सारे ऐड मिल जाएंगे जो ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं। तो इनको आप एक नज़र मार सकते हो और इनको देख सकते हो कैसे इमेज यूज़ कर रहे हैं, क्या ये टेस्ट लिख रहे हैं और किस तरह से इनका जो ऐड है वो चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर ऐड चलाने जा रहे हो तो किस तरह से चला सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है फिर हम अब अपना ऐड बनाएंगे A to Z। मैं यहाँ पे अब आप चलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों हमारा लीड जनरेशन, ठीक है, कि हमें जो अपना जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके लिए लीड्स चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो हम यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करेंगे। इस ऐड के थ्रू हमें क्या होगा, जो कस्टमर है वो मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ अपनी तरफ से, जो टारगेट ऑडियंस होता है वो अपनी तरफ से बनाएंगे। तो इसलिए हम मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस बनाने जा रहे हैं वो हम अपनी तरफ से बनाएंगे, सब कुछ अपने हाथों से बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि ऐड जब बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है ऐड। तो सबसे पहला जो कैंपेन होता है, इसमें ओनली जो कैंपेन होता है उसमें ओनली जो कैंपेन हम चलाते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ के लिए हमें चलाना है, लीड्स के लिए चलाना है या फिर सेल्स के लिए चलाना है या फिर एंगेजमेंट के लिए चलाना है, जिस चीज़ के लिए चलाना होता है ओनली हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स दे चुका हूँ, क्योंकि हमें लीड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आता है एड सेट। अब एड सेट क्या होता है, एड सेट में हम अपनी ऑडियंस बनाते हैं जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं फेसबुक पे। तो ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि अगर हमारी ऑडियंस सही है, हमारी टारगेटिंग अच्छी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जेन्युइन लीड ला सकते हैं। तो यहाँ पे एड सेट का मतलब हमारा होता है कि ऑडियंस को टेस्टिंग करना। यहाँ पे आप 3-4 एड सेट भी बना सकते हो, 4-5 भी बना सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए एड सेट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के लिए एड सेट बना सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक एड सेट के साथ दिखाऊंगा ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे एड सेट नाम देता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। यहाँ पे एड सेट आप कुछ भी दे सकते हो। इसको डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे आता है दोस्तों कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है हमसे कैसे रीच आउट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, कॉल्स है, ऐप है, वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, जिसके थ्रू भी आप चाहते हो कि कस्टमर आपके पास पहुँचे वो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैसेंजर लूँगा, ठीक है। इसको डाउन करेंगे, फेसबुक पेज अपने आप ले लेगा। इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आता है बजट। यहाँ पे जो एड सेट हमारा होता है उसी में हमें बजट भी डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे जो बजट लूँगा मैं लूँगा 500 रुपये पर डे, ठीक है। 500 रुपये अगर पर डे लेता हूँ तो मेरा 3500 रुपये वीकली बनता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये अगर आप चाहते हो कि मेरा जो ऐड है उसका कोई एंड डेट फिक्स हो तो आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, 8 से 20 12 दिन के लिए, ठीक है। इसको डाउन करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों लोकेशन आता है। तो लोकेशन के लिए दोस्तों आपकी जहाँ भी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, जहाँ के लिए भी आप ऐड चलाना चाहते हो वो यहाँ पर ले सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिल्ली लूँगा, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, मुझसे वो लोग काम कराएं तो कस्टमर मेरे पास दिल्ली के मिले, मेरा ऐड उन लोगों को दिखाई दे, ठीक है। दिल्ली की लोकेशन, उसका स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो होता है दोस्तों ऑडियंस होती है डिटेल में टारगेटिंग। मतलब यहाँ पे हम डिटेल में अपनी ऑडियंस बनाएंगे
ताकि हमें लीड मिल सके, हम जेन्युइन ऑडियंस के पास पहुँच सकें और जो लोग हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं वो जेन्युइन हो। तो उसके लिए दोस्तों ऑडियंस बनाने के लिए आप प्लेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऑडियंस बना के दिखाऊँगा आपको बिल्कुल लाइव। तो सबसे पहले इसके लिए मैं दोस्तों चैट जीपीटी हेल्प लेता हूँ और चैट जीपीटी को लिखता हूँ मैं, क्रिएट टारगेट ऑडियंस फॉर रनिंग फेसबुक एड्स फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, जैसे ये लिखूंगा तो यहाँ पे दोस्तों इसने मुझे पूरा जो ऑडियंस है वो बना के दे दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब आप ऑडियंस बनाने जाते हो तो ऑडियंस के अंदर डिटेल टारगेटिंग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तीनों में बता देता हूँ तीनों चीज़ क्या होती हैं। डेमोग्राफिक्स तो का मतलब ये होता है कि जिस ऑडियंस को हम टारगेट करने जा रहे हैं वो ऑडियंस कहाँ रहती है, उसकी एज कितनी है, उसका प्रोफेशनल क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसकी इनकम कितना है। जो डेमोग्राफिक्स डिटेल्स होती हैं उसके अंदर ये आती हैं। इंटरेस्ट, अब दूसरा था ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जो ऑडियंस हम टारगेट करने जा रहे हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है। वो होम इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट रखती है, वो होम रिनोवेशन में इंटरेस्ट रखती है। इस तरह का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। बिहेवियर का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जो ऑडियंस हम टारगेट करने जा रहे हैं उसका पास्ट में कैसा रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी कुछ सर्विस ली है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की है। तो इस बेस पे हम तीनों को अभी यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, चैट जीपीटी ने मुझे बताया डेमोग्राफिक्स हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने एज बताया 30 से लेके 65 तक बताया, 65 तक। तो मैं 65 नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूँगा 30 से 50, नहीं तो 45। ठीक है, मैंने 50 यहाँ पे 30 लेके, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स होते लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो मुझे लगता है कि यहाँ तक ही इतनी एज होती है उनकी। इससे ज़्यादा एज में 65 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके जेंडर में मैं करता हूँ मेल ओनली, यहाँ पे मेल करूँगा मैं, वुमेन को नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि मेंस ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में। या आप चाहो तो दोनों को कर सकते हो, क्योंकि वुमेन भी आजकल एक्टिव होती हैं, तो दोनों को कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डाउन करेंगे। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स जो थी हमारी, यहाँ पे जेंडर है, एज है, इनकम लेवल हम ले लेते हैं। ठीक है, वो भी ले लेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, हाउस ओनर, इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी हम ले लेते हैं। डेमोग्राफिक्स में चलते हैं, रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम ओनली मैरिड लोगों को मतलब टारगेट करेंगे, क्योंकि वही लोग इस काम को कराएंगे। ठीक है, मैरिड हो गया। उसके बाद हाउस ओनर भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे जाके इसको जस्ट सर्च करोगे अगर, तो आपको यहाँ पे सर्चिंग करने के बाद तुरंत यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो ये ना, ये देखो मैं बता रहा हूँ, हाउस ओनर अगर क्लिक करते हो, हाउस ओनर एसोसिएशन जो इंटरेस्ट लेते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे जरूरत तो इसकी है नहीं, क्योंकि हमें डेमोग्राफिक्स में लेना है। अब डेमोग्राफिक्स में और चीज़ देख लेते हैं, अगर कोई लगता है हमें कि यहाँ पे कुछ चीज़ छूटा है हमसे, जैसे एजुकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे ले सकते हैं, जो इसने बताया हमें, चैट जीपीटी ने कुछ बताया अगर तो। इनकम लेवल मिड टू हाई, ये ना मिड टू हाई है, यहाँ पे ले सकते हैं हम। जैसे कोई भी अगर आप चाहते हो ले सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं इसे यहाँ पर ये वाला लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो सभी को लेते हैं क्या, उसके यहाँ पे रिलेशनशिप ले लिया हमने। वर्क हम अगर चाहो तो वैसे लेने की जरूरत तो होती नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ना जॉब्स में जो लोग हाई प्रोफाइल के होते हैं, जैसे अभी हमें आगे इसने बताएगा, देखो जैसे ना यहाँ पे मैं आपको आपको दिखाऊंगा। जैसे इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो डेमोग्राफिक्स है वो क्लियर हो चुका है, हमारी टारगेटिंग क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, हम चलते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट, ठीक है, अब इंटरेस्ट जो हमें चैट जीपीटी ने बताया, जो लोग होम इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे रिनोवेशन में लेते हैं, होम इम्प्रूवमेंट में लेते हैं, जो लोग इस पे तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, फेसबुक पे पेज लाइक करते हैं, उनको जाके हम टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाके सीधा सर्च कर लेंगे होम इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ना ये होम इम्प्रूवमेंट, होम एंड गार्डन इंटरेस्ट। ठीक है, क्लिक किया, इसको टारगेट कर लिया। उसका रिनोवेशन, रिनोवेशन कर लेते हैं। ठीक है, रिनोवेशन में इंटरेस्ट लेते हैं जो लोग, अगर आएगा तो, जैसे रिनोवेशन इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद डाई। तो इस तरह की हमारी टारगेटिंग है, जो वो है जेन्युइन लोगों को, उन लोगों को ही हम अपना ऐड दिखाएंगे जो लोग हमारा मतलब हमसे सर्विस ले सकें। मुझे लगता है कि यहाँ से रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ये इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रियल इस्टेट में कह रहा है, जो लोग रियल इस्टेट वाले को हम ले सकते हैं, रियल इस्टेट ले लेते हैं। ठीक है, रियल इस्टेट ले लेते हैं। इन इन जो रियल इस्टेट वाले लोग जो होते हैं, उनको जो ज़रूरत होती है, यहाँ पे डाई कर लेते हैं, डाई प्रोजेक्ट्स होते हैं ना। ठीक है,
जो रियल एस्टेट वाले होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो रीसेल करते हैं या फिर रेंट पे देते हैं, इस तरह की जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि रियल एस्टेट यहाँ पे करते हैं इंडस्ट्री थी, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, जैसे फ्लैट्स लेते हैं, सोसाइटी होती हैं, तो वहाँ पे वो सेल करते हैं, रीसेल करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो वहाँ पे रीनोवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस तरह की मतलब जो सर्विसेज है वो उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग अगर देखेंगे आपका ऐड, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे सर्विस लेंगे। अगर उनको सब कुछ अच्छा लगेगा वो आपसे बात भी करेंगे। तो रियल एस्टेट यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है। कंस्ट्रक्शन इन इक्विपमेंट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो सामान होते हैं जो बनाने वाले, उनको भी हम यहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आने रहा कंस्ट्रक्शन क्या इंटरेस्ट में देख लेना है, कंस्ट्रक्शन आने रहा आएगा जरूर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, होम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप चाहो तो इसको जो ऑडियंस है ब्रॉड कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, होम डेकोर है, आर्किटेक्चर है, जैसे ना उनको भी हमें अपनी ऑडियंस बनाना होगा, क्योंकि इस तरह की ऑडियंस अगर हमारा ऐड देखती है तो ऑब्वियसली बात है वो हमसे सर्विस ले सकती है। वो हमसे बोल सकते हैं कि हमें आपकी सर्विस चाहिए, क्योंकि उन्हें होम डेकोर की ज़रूरत होती है। इंटीरियर डिजाइनर होम डेकोर, जैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर है। तो जो दोस्तों ऑडियंस है वही सब कुछ होता है। अगर आप ऑडियंस अच्छा बनाने में सक्सेसफुल होते हो तो मुझे लगता नहीं है अगर आपको कोई हरा पाएगा इसके अंदर, फेसबुक के ऐड के अंदर, क्योंकि ऑडियंस इज एवरीथिंग। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी तरह से डिफाइन होगी, अगर अच्छी तरह से बना लिया है, तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई पीछे, फिर आप किसी से पीछे होने वाले हो। आपको 100% पर डे जेनो लीड मिलेंगी। तो यहाँ पे ना इंटीरियर का ले लिया हमने ऑलरेडी, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बिहेवियर कह रहा है, जो हाउस ओनर होते हैं वो हमें ऑलरेडी ले चुके हैं। जो जिन्होंने रिसेंट होम खरीदे हैं, मैं ले लेता हूँ एक बार। यहाँ रिसेंट का हम करेंगे, यहाँ पे इस पे जाएंगे, बिहेवियर पे जाएंगे, तो यहाँ पे परचेज बिहेवियर करेंगे इंगेज शॉपर। हम ओनली इस पर क्लिक कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। और बाकी हमें अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ना रिनोवेशन इंटेंट है, कमर्शियल इंटेंट इंटरेस्ट है, ये हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टारगेटिंग है हमारी, जैसे ना जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको भी हम टारगेट करेंगे, क्योंकि इन लोगों को, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको ज़रूरत होती है रीनोवेशन की। तो यहाँ पे हम इनको भी टारगेट कर लेते हैं। बिजनेस ओनर्स क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है ये ले लेते हैं, बिजनेस ओनर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। सीईओ होते हैं, तुम्हारा फाउंडर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले सब ना, ये इंटरेस्ट ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर ये ले लिया, ठीक है। ये जो बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर ले लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ना दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये ले रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का कोई आ रहा है ओनर, अगर कोई देता सर्विस। यहाँ पे दोस्तों हम जॉब रोल ढूंढ रहे हैं, जो जॉब रोल वाले हैं, जो इस तरह की जॉब करते हैं, इस फील्ड में जॉब करते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस का कोई एम्प्लॉय है यहाँ पे ना अभी। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का ये डेमोग्राफिक्स के अंदर आ रहा है, देखो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी एंड आईटी, तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का ले लेता हूँ, ठीक है। कमर्शियल स्पेस ले लेते हैं। दोस्तों ऑडियंस बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप इस ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस अगर आपकी बन जाती है तो आपको जो लीड्स है वो जेन्युइन आएगी, इंक्वायरी जो आएगी वो बिल्कुल जेन्युइन आने वाली है। वहाँ पे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनको भी हम टारगेट करेंगे। जो जिनकी जॉब प्रोफाइल पे लिखा हुआ रियल एस्टेट डेवलपर्स है, दोस्तों यहाँ पे जो बोला है मैंने जॉब रोल्स के लिए है, जो जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, तो इनके जो जॉब करते हैं जैसे रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है, जो एम्प्लॉय हैं जिसमें जॉब टाइटल लिखा हुआ है फेसबुक पे, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। उसका इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर को हम ले लेते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जैसे ना इन्वेस्टर, इसके अलावा यहाँ पे फिर ले लेते हैं हम प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं, इनको टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजर्स जॉब टाइटल, ठीक है। आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मोटा मोटी मैंने सारी ऑडियंस को मैं टारगेट कर चुका हूँ। और भी आप अपने हिसाब से ट्राई करना कि आप एक अच्छा सा, मतलब जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं आर्किटेक्ट का, उसको भी टारगेट करना है। यहाँ पे आर्किटेक्ट क्या है,
प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों, जो टॉप हाई डिमांडेड पोस्ट होती हैं, जैसे टॉप टॉप पोस्ट, जॉब पोस्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करूँगा, तो यहाँ पे जाके ना मुझे कुछ पोस्ट के नाम देगा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। तो मैं इनको टारगेट करूँगा, इनको भी अपना ऐड दिखाऊंगा। हो सकता है ये लोग हमारी सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के पास क्या होता है, बजट होता है और पैसे वाले होते हैं, थोड़ा सा डेटा इंजीनियर है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एड सेट सेकंड बना के उसमें इस ऑडियंस को बनाया जाए, जो सेपरेट रखा जाए। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो कहाँ पर है, जैसे सीए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप जाके एक ऑडियंस बना सकते हैं। और इसके अलावा मेरी जो ऑडियंस है, मैंने ट्राई किया है कि तो इस तरह से मैं सेव कर लेता हूँ ऑडियंस को। अब सेव करूँगा, यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे देता हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। अब दोस्तों ऑडियंस काफ़ी मेरी ब्रॉड हो चुकी है। अब मैं इसका देख लेता हूँ कितना साइज़ है। जो साइज़ है ये है दोस्तों अराउंड 36 लाख से 42 लाख तक है। और इसमें 15 से 42 लीड्स दोस्तों 500 रुपये पर डे खर्च करने में मुझे मिल रही है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। 500 रुपये पर डे खर्च करने पे के बाद मुझे लीड मिलेगी, वो मिलेगी तुम्हारा 15 से 42 पर डे, है ना। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स एक 10,000 से लेकर 29,000 तक हमारा ऐड पहुंचेगा। और तुम्हारा 15 से लेकर 42 तक हमारी जो ऑडियंस है, कस्टमर है, वो रीच आ सकती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट होने वाला है। तो जो ऑडियंस है हमारी, जो हमने टारगेटिंग की है, वो बहुत ज़बरदस्त की है। तो इस तरह से अगर आपको मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा, एक न्यू एड सेट बना के आप एक जो हाई पोस्ट वाले होते हैं, जैसे सीईओ होते हैं, फाउंडर होते हैं, और तुम्हारा जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो फोर्स इलाके होते हैं, उनको भी जाके आप टारगेट कर सकते हो। वो आप एक अलग एड सेट में बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आता है हमारा ऐड। अब ऐड दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई भी ऐड चलाते हैं, तो वहाँ पे जब ऐड चलता है तो उसमें वो 3-4 बार दिखता है। देखो जैसे ना, यहाँ पे देखोगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जानवी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, जानवी। एक ऐड इसमें यहाँ दिखा हुआ है, एक यहाँ दिखा हुआ है, और तुम्हारा और भी जैसे केस वाले का एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये ऐड जितनी भी बार आप दिखा सकते हो, 2 बार दिखा सकते हो, 4 दिखा सकते हो, सेम लोकेशन पे। जैसे भाई दिल्ली लोकेशन है, हमारी ऑडियंस टारगेट हुआ है, मैंने जो बनाया है। अब यहाँ पे जो ऐड कॉपी है, हम 2 बना दिखा दूंगा यहाँ पे। ऐड कॉपी यहाँ पे कॉपी 1 व 2, मैं यहाँ पे 2 टाइम्स बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएटिव बना लेना है अच्छा सा। और इसके बाद यहाँ पे जाके दोस्तों अपना जो आपका जो ऐड है, वो जाके यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ और लेता हूँ, चैट जीपीटी के पास चलता हूँ, और चैट जीपीटी से मैं ऐड कॉपी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखवा लेता हूँ। राइट राइट ऐड कॉपी कॉपी डिस्क्रिप्शन फॉर TRU कंपनी फॉर फेसबुक एड्स, ये लिख के दूंगा दोस्तों। तो मुझे ना डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा ये पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन लिख जाएगा, एंटर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना जब हमारा ऐड बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद सीधा हमें यहाँ पे जो ना लेना है अपना जो क्रिएटिव है। क्रिएटिव अगर दोस्तों आप यहाँ पे चाहते हो, आप इमेज चाहते हो, वीडियो चाहते हो, या फिर क्राउजल चाहते हो, जैसे भी चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे भी मैं यहाँ पे सिंगल इमेज लूँगा, तो क्लिक करूँगा सिंगल इमेज पे, स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ पे जाके ना मीडिया पे क्लिक करूँगा, और ऐड इमेज पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, और जो मैंने बनाया हुआ है। तो अब बनाने के लिए आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो, उससे बहुत ही आपको ज़बरदस्त मिलने वाला चीज़ है। बहुत आसानी से बना सकता है वो आपके लिए। यहाँ पे इसको ओपन किया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 बनाया है। पहला लेता हूँ, पहला वाला, ठीक है। यहाँ पहले वाला फर्स्ट वाला है, मैं आपको उसको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे दोस्तों। तो जो ऐड को अभी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 बना रहा हूँ कि 2 अभी काफ़ी है मेरे लिए। आप चाहो तो 3-4 बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ना इसको ले लेते हैं, ये ऐड कॉपी है। क्रिएटिव हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे डिस्क्रिप्शन और जो हेडलाइन होते हैं,
उसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे और चैट जीपीटी पे जाकर लिखेंगे राइट ऐड टू ऐड कॉपी, क्योंकि हम यहाँ पे टू कॉपी बनाएंगे, टू ऐड कॉपी डिस्क्रिप्शन फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर फेसबुक एड्स। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें दो का डिस्क्रिप्शन दे देगा प्रॉपर तरीके से, जैसे ऐड वन और तुम्हारा ऐड टू, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा इसको उठाऊंगा और यहाँ पे जाके पहले इसमें ऐड में जाकर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये डाल दिया। और आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन में जाके यहाँ पे जिसके थ्रू भी आप चाहते हो कस्टमर को शो करे, अप्लाई नाउ करे या बुक नाउ करे या फिर कॉन्टैक्ट अस करे, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐड देख सकते हो आप कैसा दिख रहा है अभी, ये देखो इस तरह से आप जो कस्टमर है उसको दिखाई देगा। अब सेकंड सेकंड चीज़ जो है होता है, यहाँ पे जस्ट आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और दूसरे ऐड सेट में जाके जस्ट इमेज चेंज करना है। यहाँ पे कॉपी बन रहने देना है। आप चाहते हो तीन चार ऐड कॉपी बनाओ तो चार लिखोगे यहाँ पे, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा आ जाएगा सेम, यहाँ पे जस्ट क्रिएटिव चेंज करोगे और ये डिस्क्रिप्शन डालोगे। इस तरह से आप दूसरा भी यहाँ पे लगा सकते हो और पब्लिश कर दोगे। तो दोस्तों इस ऐप पूरा कोशिश किया बताने की से आप लीड जनरेशन कर सकते हो, वो भी जेन्युइन 100%। जैसे कि मैंने दिखाया था कि अगर हम इस तरह से ऐड चलाते हैं, ऑडियंस टारगेट करते हैं, तो कम से कम 15-20 जेन्युइन लीड हमें पर डे मिल जाएगा, अगर हमारे पास 30-40 कॉल भी आते हैं। दोस्तों वीडियो आशा करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।